हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक गेम है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के पास आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो एक्सरसाइजेज जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। एक्सरसाइज 1.19 क्लास की जो एक्सरसाइज चल रही हैं उसके सवालात हमने सॉल्व किए थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसका ताल्लुक नंबर लाइन से रिलेटेड है। तो मैंने कहा, पहले सोचा कि चले पहले आप लोगों को मैं नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ कि नंबर लाइन क्या होती हैं और इसका इस्तेमाल क्या है और क्यों इसको मैथमेटिक्स में अहमियत दी जाती है। तो चले जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जो होती है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हमें मालूम है नंबर्स को हमने इससे पहले जो है वो सेट्स की सूरत में पढ़ा। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसान जो है वो देख के ज़्यादा अच्छी तरह समझता है, तो इसलिए ग्राफ को अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पर नंबर लाइन को जो है उसमें तमाम नंबर्स को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो शो किया जाता है, इसे कहते हैं नंबर लाइन। और अगर हम बात करें इन नंबर्स के हवाले से, तो ये नंबर जो हैं ये नंबर इनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो को जो है वो सेंटर में रखा जाता है और उसके बाद राइट हैंड साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर रखे जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखा जाता है कि हर दो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वल डिस्टेंस रखा जाता है इन तमाम लाइन के हवाले से, ताकि ये नंबर जो हैं ये इक्वली डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से मौजूद हों। और इस नंबर्स के हवाले से एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इस नंबर लाइन पे हम जब राइट हैंड साइड पे आगे बढ़ते हैं तो नंबर जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। हम भले यहाँ ज़ीरो से बढ़ना शुरू करें या हम यहाँ से बढ़ना शुरू करें, देखिए नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूँ, ये तो सबको ही पता है कि 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और ये आगे जैसे चलते जाएंगे सारे बड़े बड़े नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है जी। और अगर मैं इसी तरह नेगेटिव नंबर्स पे आऊँ, तो नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर जो होता है, अगर मैं 8 से स्टार्ट करता हूँ तो -8 छोटा है, उससे बड़ा -7 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा -5 है, -4 है, -3, -2, -1। तो यहाँ पर नंबर लाइन के अंदर हमें ये बात बहुत अच्छी तरह आसानी से नज़र आ जाती है कि जनाब ज़ीरो जो है वो तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा है। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ पॉजिटिव नंबर में, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 2, 10 ग्रेटर दैन 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, -2 इज़ ग्रेटर दैन -10। तो नेगेटिव नंबर में मामला उल्टा हो जाता है। डिजिट को अगर आप इसको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो समझते हैं कि डिजिट को वो ये पॉजिटिव वाला ही चक्कर समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि -10 जो होता है वो छोटा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है। और मैंने आप लोगों को सेट्स के ऊपर ये बताया है कि ये निशान जो है ये बताता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। तो -2 जो है वो ग्रेटर है और -10 जो है वो छोटा है। ठीक है जी। तो ये थी नंबर लाइन, जिसके बारे में चंद बातें हमें यहाँ पर देखनी थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 से लेकर ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर आ गए, फिर यहाँ से 0 से ले लिया तो ये होल नंबर आ गए, और ये पूरे नंबर लाइन जो है ये क्या है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम सारे इंटीजर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ इंटीजर्स की बात की है, लेकिन हमारी बुक के क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रैक्शनल नंबर जो हैं उनको वो करना है। तो चले फ्रैक्शनल नंबर को भी देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ्रैक्शनल नंबर जो हैं वो लिए हैं, जैसे रियल नंबर ले लिए हैं
ठीक है, तो रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे आपने अभी देखा कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो के बाद यहाँ पर ले लिया गया -1, ये ले लिया -2, ये -3 ले लिया हमने। जैसे यहाँ पर ऊपर ये लिया हुआ है, ये सारे के सारे तो इंटीजर्स हैं, लेकिन इन इंटीजर्स के बीच में यकीनन फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो इन्हीं के बीच में होते हैं। तो अब जैसे 1/2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, नंबर 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो अगर 0.5 को करेंगे तो 0.5 यकीनन 0 और -1 के दरमियान में होगा। तो हम करते क्या हैं कि 0 और -1 के दरमियान कुछ पार्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये छोटे छोटे डॉट जो लगे हुए हैं, ये छोटे पॉइंट जो लगे हुए हैं, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चले ये देख लेते हैं। हमने क्या किया कि 0 से 1 के दरमियान जो है 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए। तो अगर हमने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं और अगर एक इक्वल पार्ट को हम देखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 0.25। सही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.25। ठीक है जी, एक की होगी। तो दूसरे की वैल्यू इसमें प्लस कर दें, अगर दूसरा भी ऐड कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, 0.25। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। तो इसका मतलब 0.5। 0.5 कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर। इसीलिए देखें यहाँ पे 1/2 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अच्छा जी, अब देखिए ज़रा -1 होल नंबर 1/3 को हम किस तरह से वो करते हैं। तो ये इसका मतलब है -1 और +1/3। अच्छा जी, अब ज़रा इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़, सपोज दैट 1/3 का मतलब ये है कि किसी चीज़ के 3 पार्ट हुए हुए। ठीक है जी, टोटल पार्ट कितने, जो नंबर नीचे लिखा होता है इसका मतलब होता है टोटल। तो टोटल पार्ट 3 हैं, उनमें से एक पार्ट, अगर मैं ये यहाँ पे इसको शेडेड कर देता हूँ मैं, तो मैं आपसे कहूँ कि ये शेडेड पार्ट कितना है, तो ये जो होगा ये 1/3 होगा, मतलब 3 में से एक होगा। क्लियर, आ गई बात समझ में? यानी किसी चीज़ के 3 पार्ट हैं, उनमें से एक। तो -1, तो ये हमें नज़र आ गया, हम -1 के मुताबिक तो आ गए। -1 यानी ये पॉइंट -1 के बाद ही होगा। ठीक है, तो -1 के बाद हमें कितना है, 1/3 लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। सही, तो अब इसमें 1/3 का क्या होगा, पहली वाली लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चीज़ के 3 पार्ट हुए, तो पहला वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, वो 1/3 होगा। सही है, तो 1/3, तो 1 इंटू 1/3 जो होगा वो -1, 1/3 वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से अब आ जाए यहाँ पर है क्या, -2 और 3/4, तो 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब ये होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। देखिए, -2 का ये ले लिया और उसके बाद 3/4 यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया रैशनल नंबर के ऊपर। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगले उस पे, और चलकर अब हम देखते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट करने को कह रहे हैं द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन तमाम नंबर्स को नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। जैसे कि पहला नंबर है 8/10। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 10 हिस्से हुए हुए हैं एक चीज़ के, उसमें से 8वां वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बताया है। 8/10 का मतलब क्या होगा, 8/10 को अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है, इसको अगर हम डेसिमल में देखें तो ये 0.8 होगा। तो 0.8 कहाँ होगा, 1 से पहले होगा। तो यहाँ आ जाए 0 से 1 के दरमियान में, और ये पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पे 8वीं लाइन के ऊपर इन्होंने देखें बना दिए, क्योंकि ये 10 लाइनें बनाई हैं इसके बीच में। अच्छा, 10 में आपको बता दूं किस तरीके से, यहाँ से शुरू करते हैं, 0 के बाद से 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं लाइन 1 वाली जो होती है इसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये मिला के 10 होती हैं। तो ये 10 लाइन है, तो इसमें 8वीं लाइन के ऊपर ये पॉइंट शो कर दिया, यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। इसी तरह से ये काम इन्होंने नेगेटिव में कर दिया, माइनस का 8/10 कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा जो है वो है 1 और 1/4 है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, 1 और 1/4 कैसे होगा, 1 और 1/4 जो है वो 0 के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसको ज़रा कि ये सॉरी 1 के बाद होगा, 1 एंड 1/4, यानी कि 1 एंड 1/4 का मतलब अगर हम इसको कहें तो यहाँ देखें, यहाँ 1 तक तो ये आ गया। ठीक है, 1 के बाद 1/4 लेना है, तो अब इस दफ़ा यहाँ पर क्या किया, 4 लाइनें बना दी हैं। तो 4 लाइनों का मतलब है कि ये 1/4 हो गया, ये हाफ हो गया, और ये हो गया 3/4 हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अच्छा, तो ये 1/4 जो है वो ये होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट माइनस में उसको यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद है 2/3, उसके अंदर फिर मज़ीद नंबर्स को कम कर दिया है। तो ये आपकी सवालात जो हैं ये आ गए हैं इसके, आपको ये नंबर लाइन के ऊपर ये सारे के सारे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। मैं आपसे फिर कहूँगा इस सवाल के ऊपर ज़्यादा कुछ वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन आपके पास आगे किसी एक्सरसाइज के अंदर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर इसके बाद इसके आगे किसी उसमें जो है चैप्टर के अंदर इसका ज़िक्र मेरे ख़्याल से तो नहीं कहीं पर भी नज़र आ रहा मुझे, लेकिन अगर हुआ तो वहाँ पे देख लेंगे। ऐसे कहीं पर भी इसके बारे में ज़िक्र नहीं है आगे। तो बस यहाँ पर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था, आप लोगों की समझ में आ गया। बस टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस इसको इतना समझ लेना है कि जी ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ ऐसे होगी, ख़त्म हो गई कहानी। सही है जी। और अगर किसी चीज़ में आप लोगों को परेशानी हो, आप लोगों को लगे कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये एग्ज़ाम के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कितना वो है। तो ये चीज़ें मैं आपको फिर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो चलें जी, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने कोशिश मेरी होती है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं और उसमें आप लोगों को डिटेल में तमाम तर चीज़ें बताऊं। तो फिर चलें, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को इसके बाकी के सवालात मैं और मज़ीद करवाऊँगा। तो चलें फिर, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।